नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज प्रसारित होने वाला प्रोग्राम प्रतिभावान दिव्यांग एक कहानी। दोस्तों, आज के इस कहानी में हमारे साथ हैं पंडित विजय उप्रेती जी, जो आगरा से हैं, उत्तर प्रदेश से। तो वेलकम है सर आपका यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। मैं पंडित विजय उप्रेती आगरा ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ जी जी और मुझे सुनने वाले सभी श्रोतागणों को सभी को प्यार भरा नमस्कार। जी जो जी मुझे देख रहे हैं उनको भी प्यार भरा नमस्कार। जी 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 बाकी आप जी जी पूछिए, जी। आपको जो तो पूछना है। पंडित विजय उप्रेती जी, आप हमारे साथ यहाँ पर आए इस प्रोग्राम में। पहले तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं सर। और जैसा कि आपका नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है, और आपने जो सिंगिंग में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, इतना अच्छा आपका मतलब सिंगिंग है, इतनी अच्छी गायकी है, तो सबसे पहला सवाल हम आपसे, हालांकि हमारे श्रोताओं को बताएं, आपके घर परिवार में कौन कौन लोग हैं, और आपके मम्मी पापा क्या करते हैं। मेरे घर और परिवार की बात अगर की जाए तो मेरे घर में हम 7 लोग हैं, जी जी जिनमें मैं हूँ, मेरी 2 बहनें हैं जो मुझसे छोटी हैं, जी मेरे से बड़ा भाई है, मेरी भाभी है, जी। मम्मी है, पापा हैं हम्म, और 8वां जो है वो मेरा एक छोटा सा भतीजा है, मेरे भाभी और भैया का बच्चा लड़का। अच्छा अच्छा। तो हम 8 लोग हैं कुल फैमिली में। हम्म। और जिनमें मेरे पापा मार्बल का काम करते हैं, मतलब मूर्तियां जो बनाई जाती हैं, पत्थर होता है जयपुर का, वाइट वाह वाह वाह, कलर क्या का एक बात है। पत्थर होता है। हाँ हाँ। तो उसमें हस्तकला शिल्प का जो कार्य होता है वो करते हैं, और मेरे भैया उन्हीं मूर्तियों पे पॉलिश करते हैं। अच्छा अच्छा। मेरी बहनें पढ़ाई करती हैं ओके ओके ओके। और मम्मी हाउसवाइफ हैं और भाभी भी हाउसवाइफ हैं। अच्छा, मतलब सब लोग उसी मम्मी सॉरी पापा और भैया उसी पेशे में जुड़े हुए हैं। जी जी जी, उसी पेशे में जुड़े हुए हैं। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो शिल्पकार हैं। जी जी। अच्छा, बहुत अच्छा ये जानकारी देने के लिए आपको। तो विजय जी, आपसे बात करेंगे, चूंकि एक दृष्टिबाधित के लिए उसकी एजुकेशन शुरू होना, उसकी जो एजुकेशन शुरू होती है उसकी एक कहानी होती है, मतलब कैसे उसको पढ़ने गया, कहाँ से उसने ब्रेल सीखा, तो आपके साथ ऐसी ये कहानी कैसी रही, हमारे जो श्रोताओं को बताएं। मैं अपने बचपन से और अब तक की जर्नी की अगर बात करूं तो मैं तकरीबन जब रहा होऊंगा 8 से 9 साल का, तब मैंने एडमिशन लिया था। आगरा में ही एक, जहाँ मैं रहता था उसके पास ही एक स्कूल खुला था 2007 में। अच्छा, आप जहाँ तो रहते थे उसके पास ही स्कूल खुला था। हाँ, उसके वाह, पास क्या ही बात है। खुला था। तो मेरी जो ताई जी हैं, उन्होंने हाँ हाँ मेरे को बताया था, मतलब मेरे पापा को बताया था हाँ हाँ। कि एक स्कूल खुला है, ऐसे ही बच्चों के लिए है वो। अच्छा। हम लोग बात करने गए थे, पापा वगैरह हमारे। हम्म। तो मेरा एडमिशन हुआ और आदरणीय मिस्टर रवि कुमार दिनकर जी के अच्छा, रवि सर का विद्यालय जो में। स्कूल है। जी जी जी, वाह मिस्टर वाह रवि वाह, कुमार क्या दिनकर जी बात है। वो रवि सर मेरे। से बात हो तो वो तो अधिकारी हैं समाज कल्याण विभाग में, कुछ ऐसा। जी जी जी, जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उन्हीं के विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ हम्म। और मैंने कक्षा 1 से और कक्षा 12 तक वहीं से पढ़ाई की है। मेरी वो जर्नी काफ़ी मुश्किलों से भरी रही, बहुत कुछ स्ट्रगल किया है मैंने लाइफ में अपनी हाँ, वो स्कूल भी उस तो नया ही पीरियड में। खुला था, तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल हाँ, उन्हें भी करना पड़ा तो होगा, सर को भी। बिल्कुल बिल्कुल, जब और शुरुआती हुई जी थी, जी पहला बिल्कुल। छात्र था मैं उस विद्यालय का, और हम लोगों ने बहुत मेहनत की इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए। क्या बात है। सबका कार्य सराहनीय रहा, हमारा उनका, हम सब ने मिलकर बहुत बड़ा प्रयास किया और आज जाकर हमारा विद्यालय बहुत बड़ा हो चुका है। मैं बेशक वहां से पढ़कर निकला हूँ, लेकिन आज भी उस विद्यालय का हिस्सा हूँ बिल्कुल और मुझे बिल्कुल। गर्व है कि मैं उनके विद्यालय से पढ़कर निकला। बहुत अच्छी तो बात है। मेरे गुरु हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहे, बस यही ईश्वर से कामना है। क्या बात है, क्या बात है। मुझे नई बात ये पता चली आपके माध्यम से कि आप उन्हीं के स्कूल से पढ़े पढ़े हुए हैं। रवि सर से मेरी बात भी होती रहती है। बिल्कुल हालांकि बिल्कुल। ज़्यादा तो बात नहीं हो पाती है, लेकिन थोड़ा बहुत होती ही रहती है, क्योंकि उनके यहाँ जी अभी कार्यक्रम भी बिल्कुल। होते रहते हैं संगीत वगैरह के, तो उन्होंने सूचना दी थी मुझे। कुछ जी जी प्रोग्राम्स वगैरह भी हो रहे थे। और एक जी सोनू जी हैं वहीं से, सोनू जी को आप जानते ही होंगे, जी, मैं वो भी बहुत अच्छे सिंगिंग से करते जानता हैं। हूँ उनको। जी जी, मैं जानता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा ये जानकारी कि आप रवि सर के इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। तो चूंकि विजय जी, आपने रवि सर की बात की है, तो रवि सर एक बहुत नेक काम उन्होंने किया है। तो क्या कुछ और आप बता सकते हैं हमारे श्रोताओं को रवि सर के बारे में और उनकी संस्था के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उनका विद्यालय है
उनकी जो संस्था है ZBRN वेलफेयर सोसाइटी, जी जी, वो आदरणीय मेरी गुरु माँ है डॉक्टर आरिफा शबनम जी, उन्होंने इस कार्य की शुरुआत की थी। अच्छा अच्छा, और उनको आदरणीय रवि सर जी का सपोर्ट मिला। हाँ हाँ, उन दोनों ने एक छोटा सा बीज बोया और वो धीरे धीरे अंकुरित होकर एक ऐसा वृक्ष बना जी जी, जिसकी छाया में हम आज सब बैठे हुए हैं और उनके आशीर्वाद से हम आज पढ़ पा रहे हैं। जी और बिल्कुल उन्होंने जितना भी हम बच्चों के लिए किया है उतना शायद कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो मैम है, उन्होंने अपना पूरा जीवन हम बच्चों की सेवा में ही बिता दिया है। और मैं बताता चलूं कि वो अभी लेक्चरर भी रह चुकी हैं और अभी उन्होंने रिटायरमेंट लिया है अपने पोस्ट से। PhD उन्होंने की है, जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने रिटायरमेंट ली है और अब वो पूरा जीवन बच्चों के लिए ही न्यौछावर कर चुकी हैं। क्या और बात, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो अंतर्राष्ट्रीय कवित्री भी हैं, डॉक्टर आरिफा शबनम जी। अच्छा अच्छा, क्या उन्हें बात है, जी, वो अंतर्राष्ट्रीय कवित्री रह चुकी हैं और उन्हें बहुत तरह तरह की ख्याति प्राप्त है उन्हें। कई कई अवार्ड से वो सम्मानित हुई हैं। देश विदेश में उनका नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। क्या बात है, क्या बात है, और हमारे आदरणीय गुरुजी तो आपको पता है कि वो अ, हमारे विभाग में जुड़े हुए हैं उनके, तो ये है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, बच्चों को भी टाइम देते ही रहते हैं जब जब उनके पास समय होता है तो। जी बिल्कुल, तो ये पूरी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो विजय जी, जैसा कि आपने बताया कि रवि दिनकर सर का ये जो सफ़र है, ये स्कूल शुरुआत से आप इस स्कूल से जुड़े रहे, तो जी बिल्कुल। आप बता सकते हैं कि मतलब आपको क्या लगता है कि समाज में क्या इस प्रकार के जो हमारे मतलब जो स्कूल होते हैं, क्या उन स्कूलों के लिए संघर्ष, मतलब कैसा संघर्ष होता है? मतलब इजीली लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, या उन्हें बहुत कुछ समझाना पड़ता है, उन्हें बहुत कुछ करके दिखाना पड़ता है? सच कहूँ तो पिछले 12-13 सालों में मैंने जो देखा है विद्यालय से जुड़ के, हम्म, मुझे कभी नहीं लगा कि सबसे पहले तो मुझे ये नहीं लगा कि मैं एक विद्यालय में पढ़ा, हम्म, क्योंकि मैं जिस तरह के माहौल में रहा, सच कहूँ तो मुझे अपने माता पिता जितना ही प्यार मिला, क्या बात मुझे है, वो परिवार लगा। क्योंकि और सच कहूँ तो अब भी मैं जब जाता हूँ तो लगता है कि मैं एक परिवार के बीच में हूँ। मेरा परिवार है खुद का, एक परिवार मेरे घर पे है, एक परिवार ये है मेरा। तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल, कभी भी उन्होंने एक पराये जैसा बिहेव नहीं किया मेरे साथ, अपने बेटे की तरह मुझे पाला पोसा। सच कहूँ तो मेरा जन्म हुआ है, जन्म के बाद जो मैंने पढ़ाई शुरू की, मुझे लगा कि उन्होंने पाला है मुझे। क्या बात, सही, कम से कम शब्दों में अगर उनको मैं कहूँ, धन्यवाद कहूँ, तो उन्होंने मुझे पाला है और पाल पोस कर इतना बड़ा किया कि मैं आज जी पा रहा हूँ, आज सरवाइव कर रहा हूँ लोगों के बीच में। क्या बात तो ये उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और आपने पूछा कि ऐसे विद्यालय खोलने के लिए संघर्ष बहुत जरूरी होता है, तो ऐसे इजीली एक्सेप्ट करते हैं लोग या नहीं? तो सच कहूँ तो इन 12-13 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा है, एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी ही लोग। हमारे जैसे लोगों को श्राप समझा जाता है कि दिव्यांगता श्राप है, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल, दिव्यांगता श्राप नहीं है। दिव्यांगता अपने आप में एक वरदान है हमारे लिए, और जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकते वो हम कर सकते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही ये बात, चीजें हमको समझनी चाहिए नॉर्मल व्यक्तियों को। बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत कुछ झेला है हम लोगों ने, हम सब ने मिलकर। विद्यालय में कई मुश्किलें भी आई, जब विद्यालय बना था, जब विद्यालय शुरू किया गया था, तो काफी सारी मुश्किलों का सामना हम सब ने मिलकर किया। और लेकिन कहते हैं ना कि मुश्किलों से अगर हम डरते रहेंगे तो आगे सफर तय नहीं कर सकते। तो हमारे सर और हमारी मैम ने सफर की शुरुआत जब की तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं, हारे नहीं। और मेरा उनके साथ हमेशा एक कॉम्बिनेशन बन के रहा, मैं एक सिंबल बन के रहा उनके साथ, एक हिम्मत बन के रहा, और आज उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो विजय जी, आपने इतनी जानकारी दी उस स्कूल के बारे में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विजय जी, हम कहना चाहेंगे, चूंकि हमारे प्रोग्राम में एक दृष्टिबाधित साथी के लिए उसके फ्रेंड्स का बहुत योगदान होता है, तो आपके जीवन में कौन कौन से फ्रेंड्स रहे हैं जिनका योगदान रहा आपके जीवन में? मुख्यतः कई दोस्त आए मेरे जीवन में जी, जिनमें कई स्वार्थी थे। कुछ लोगों ने निस्वार्थ भाव से मुझसे दोस्ती की, जी जी, लेकिन दोस्त मैंने अगर देखा है, सच कहूँ तो दोस्ती का मेरे जीवन में मायना इसलिए नहीं है, मैं कहूँ तो दोस्त हैं नहीं मेरे, हैं, ऐसा भी नहीं है कि दोस्त हैं नहीं, लेकिन
जिस तरह के दोस्त की चाहत मुझे है उस तरह का दोस्त नहीं मिला। लेकिन हाँ, एक भाई मैंने जरूर पाया अपने इस सफर में, जिनको मैं बहुत कुछ मानता हूँ। वो अब भी यहाँ मेरे साथ रहते हैं, तो उनको मैं बहुत कुछ मानता हूँ। उनका नाम है निकेत दीक्षित। अच्छा अच्छा। और वो यहाँ से अभी बीएड कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो उनका मेरे जीवन में काफी बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने एक बड़े भाई की तरह एक सपोर्ट दिया है मुझे। जब भी मैं हिम्मत हारा हूँ, उन्होंने एक सिंबल बने हैं मेरे लिए, सपोर्टिव। दोस्त मेरे बहुत सारे रहे हैं और अभी मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ पर भी मेरे दोस्त हैं। लेकिन जिस तरह के दोस्तों की चाहत मुझे थी, सच कहूँ, उस तरह के दोस्त मुझे अब तक मिले नहीं। हाँ, सपोर्टिव हैं, निस्वार्थ भाव से रहते हैं, किसी में लालच नहीं है, द्वेष नहीं है, भावना ऐसी कोई नहीं है। लेकिन जिस तरह के दोस्त की चाहत एक दोस्त को होती है जो हर सुख दुख में साथ देता है, वैसा दोस्त नहीं लेकिन वैसा भाई मिला है मुझे। क्या बात, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो विजय जी, जैसा कि आप संगीत में रुचि लेते हैं, आप संगीत में गोल्ड मेडल भी जीते हुए हैं, तो संगीत के सफर को थोड़ा सा बताएं हमारे श्रोताओं को। मैं तकरीबन 8 साल का था तब से मैंने गाना शुरू किया। जी जी। उससे पहले की घटनाएं थी। जब मैं 6 साल 5 साल का होऊंगा, तो हमारे घर में एक टैप रिकॉर्डर हुआ करता था, रेडियो जो होता है, कैसेट वाला टैप रिकॉर्डर। तो उसमें भजन चलते रहा करते थे, तो मैं ताली बजाता था और थोड़ा बहुत बोलता भी था चुटकुला कर, तो गाने भी लगा थोड़ा थोड़ा। तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि ये सिंगिंग के क्षेत्र में कुछ कर सकता है, संगीत के क्षेत्र में कुछ कर सकता है। तो मेरे पापा ने मेरे साथ बहुत संघर्ष किया। और सच कहूँ तो आज मैं जो कुछ हूँ मेरे पापा की वजह से हूँ। मैं जब गाने लायक हुआ, जब मैंने शुरुआती अपनी सिंगिंग की करियर की, जब मैंने शुरुआत की, तकरीबन 10 से 11 साल की उम्र में मैंने अपने संगीत की शुरुआत की, करियर की, तब मेरे पापा मेरा सपोर्ट करते रहे, मुझे कॉम्पिटिशन्स में ले जाते रहे। मैंने बचपन से और अब तक कई टीवी शोज किए हैं, जैसे कि सारेगामापा, लिटिल चैम्प्स किया, इंडियन आइडल जूनियर किया, द वॉइस किड्स किया। उसके बाद जब बड़ा हुआ तो इंडियन आइडल दोबारा जो आया, बड़े लोगों के लिए आया था, वो किया, द वॉइस इंडिया, द राइजिंग स्टार, और बहुत सारे ऐसे शोज हैं, टीवी शोज, जो मैं करता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि टैलेंट की कदर वहाँ होती है जहाँ टैलेंट को किसी पैसे या किसी चीज में ना तोला जाए। लेकिन आज के दौर में पैसा सब कुछ है, तो मेरे टैलेंट को नहीं समझा गया और मुझसे पैसों की मांग की गई, जिस वजह से मैं किसी टीवी शो का हिस्सा नहीं रह सका। लेकिन हाँ, मैंने प्रयास फिर भी किया। मेरे पापा ने कई कई रातें मेरे साथ गुजारी हैं। हम लोग मुझे पापा सुलाया करते थे और खुद लाइन में खड़े रहा करते थे मेरे लिए जब नंबर आता था मेरे गाने का। और कुछ कुछ वक्त तो हमने ऐसे बिताया है कि हमने मिट्टी में सोकर हमने रात गुजारी है। क्या बात, तो क्या बात। बहुत सा संघर्ष किया है मेरे पापा ने। मैं पापा को बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ कि मेरे पापा मेरे साथ एक सिंबल बनकर रहे, और बहुत मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ सच कहूँ तो। और गाने की कला भी लगभग उन्हीं से आई है मेरे अंदर, वो भी गाते हैं। क्या बात है, क्या और बात। मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। अच्छा अच्छा। तो उसका प्रभाव भी कुछ था कि गॉड गिफ्टेड है सिंगिंग मेरे अंदर। ये ऐसा सभी लोग कहते हैं, ये भगवान की देन है मुझे। जी जी जी। तो विजय जी, चूंकि संगीत की बात हुई है, गानों की बात हुई है, तो हमारे श्रोता भी क्यों इससे अछूते रहें। हम चाहेंगे हमारे श्रोता के लिए आप किसी भी गीत का जो आपको अच्छा लगता है 2-4 लाइनें गाएं तो हमें अच्छा लगेगा। अब आपने एक श्रोताओं के लिए रिक्वेस्ट की है तो मना नहीं कर सकता। और सच कहूँ तो मेरे गले में तकलीफ है काफी समय से, तो गाने में बहुत समस्या है। लेकिन फिर भी चलिए मैं छोटा मोटा कुछ एक मुखड़ा सुना देता हूँ अपने श्रोताओं के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक खुद की लिखी हुई कंपोजिशन का एक मुखड़ा सुनाता हूँ। मैं वाह वाह, क्या बात है, मैं लिखता हूँ। अरे वाह। तो उसी का मैं एक मुखड़ा सुनाता हूँ। जो भी दिल में है मेरे, मैं कैसे कहूँ। जो भी दिल में है मेरे, मैं कैसे कहूँ। चांद तारों को बुलाऊंगा, मैं कैसे कहूँ। जो भी दिल में है
मेरे, मैं कैसे कहूँ। तो ये क्या बात है, छोटा क्या सा। बात है, ये आपका कंपोजिशन है? जी, मेरा कंपोजिशन है ये। वाह वाह, क्या बात मैं है। लिखता हूँ तो। गजल टाइप का लग रहा है ये। जी, गजल है ये। हम्म। और मैं सच कहूँ तो मैं एक सॉन्ग राइटर हूँ और म्यूजिक कंपोजर हूँ। मैं खुद के गाने लिखता हूँ और खुद के ही म्यूजिक कंपोज करता हूँ। क्या बात है यार, क्या और बात है, बहुत बढ़िया। इस सब की शुरुआत 2017 से हुई थी। हम्म। 2017 में मैंने पहला गाना लिखा था अपना, हम्म। तेरी खुशी तेरे गम मेरे वास्ते। हम्म। ये मेरी पहली कंपोजिशन थी, बट अभी पैसा नहीं है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, तो अरे मैं मैं इसकी समझ गया। एल्बम नहीं मैं निकाल पा रहा। आपने जो बताया ना शिल्पकार, तो शिल्पकार क्या है? जी वो तो कला जी। की कोई मोल थोड़ी ना होता है। तो वही वही चीज है वो जिस तो वजह से मैं वो तो अपना, जी जी बिल्कुल। मैं मतलब खजाना तो है मेरे पास, लेकिन मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हम्म। क्योंकि लोगों का सपोर्ट नहीं है। तो हम्म। ये है बस। बिल्कुल और बिल्कुल। उसके अलावा मैं एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है प्रतिलिपि, हम्म। शायद नाम सुना हो आपने। उस पर मैं प्रतिलिपि। हाँ, मैं उस पर स्टोरी राइटिंग करता हूँ। अच्छा। हर जॉनर में कहानियां लिखता हूँ, हॉरर, थ्रिल, सस्पेंस, रोमांस, हम्म। मर्डर मिस्ट्री। इन इन क्षेत्रों में कहानियां लिखता हूँ। तो ये मेरे कुछ गुण हैं अच्छा जो अच्छा मुझे अच्छा। आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त है। क्या बात है यार, क्या बात है। आप में तो बहुत सारे टैलेंटेड हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं, कंपोजिंग भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं। तो विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे तो क्या आप कुछ मतलब कोई वाद्य यंत्र बजाते भी हैं? वाद्य यंत्र में मुझे लगभग लगभग सारी चीजें आती हैं, सिर्फ कुछ चीजों को छोड़कर, जैसे कि अ, मृदंग हुआ, हम्म। सितार हुआ, हम्म। संतूर हुआ, हम्म। फ्लूट हुई, हम्म। और आपका वायलिन हुआ। हम्म। इन चीजों को छोड़कर बाकी इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारी चीजें हैं जो बजाना आती हैं। क्या बात है और यार, क्या सच कहूँ बात तो है। इसके लिए मैंने किसी गुरु का सहारा नहीं लिया। ये मैंने खुद से ही प्रयास करके देखा, अच्छा अच्छा। और जैसे जैसे करता गया वैसे वैसे आ गया। माँ हाँ। शारदा का आशीर्वाद रहा। क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा आपने तो बताया। तो आप पियानो वगैरह भी बजा ही लेते हैं? जी, तो पियानो बजा लेता हूँ। तो अब आप मुझे भी बजाना सिखाइएगा, मैंने भी एक रखा है लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। गुरु की तलाश है, क्योंकि मैं सीख नहीं पा रहा हूँ। हालांकि मैंने कोशिश तो किया है, लेकिन मैं कोई कर बात नहीं पा रहा हूँ। नहीं। बिल्कुल तो सीख अब जाएंगे आपसे सर। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे थोड़ा सा अरे बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो बहुत अच्छा। तो विजय जी, बातें हमारी ऐसे ही चलती रहेंगी, और हम आपसे जुड़ना चाहेंगे आपके मतलब जीवन की उन हसीन यादों का जो आप हमसे शेयर करना चाहें। आपके जीवन में जो हसीन यादें जो आप हमसे शेयर करना आ, चाहें। सच कहूँ तो मेरे जीवन की सबसे हसीन याद जो है, मेरा पहला प्यार, हम्म। मेरा संगीत। जी जी। और सच कहूँ तो एक संगीतकार के जीवन में बहुत कुछ होता है। हम्म। लाइफ में काफी स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको आपको मानना भी पड़ता है। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको आप बिल्कुल चाहकर भी नहीं भुला सकते, या फॉलो करते हैं तो ऐसे करते हैं जैसे मजबूरी में कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग बनाकर चलते हैं अपनी जिंदगी की थीम, लेकिन मैंने कभी कोई थीम बनाई नहीं। बस हम्म। जो मिलता गया वो इकट्ठा किया। बिल्कुल। तो यादें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक हसीन याद है हम्म। जो मैं यहाँ शेयर करूंगा आपसे। जी जी। मैं जब अपने शुरुआती दौर में जब गाना शुरू किया था मैंने, हम्म। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं ताज महोत्सव, एक ताजमहल पे एक कंपटीशन हुआ करता है, अभी भी होता है वो, हम्म। आगरा में ही। हम्म। तो सबसे हसीन याद रही मेरी कि मैंने आदरणीय गुरु जावेद अली जी के सामने मैंने परफॉर्मेंस दी थी। क्या उनको मैंने बात है। करीब से देखा, तो वो मेरी सबसे हसीन याद रही। वाह वाह वाह। और उससे ज्यादा मैं समझता हूँ कीमती मेरे लिए कुछ नहीं था। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत ये बढ़िया। मेरी सबसे हसीन याद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप संगीत लाइन में आपने जो इतना अच्छा कर रहे हैं, तो आप और आगे बढ़ें। हमारी ऐसी ही दुआ है आपके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जी। तो विजय जी, हम अब चूंकि हमारे प्रोग्राम का समय भी हो रहा है, तो चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, आपने क्या सपना देखा है अपने जीवन के लिए? मतलब क्या गोल सेट किया हुआ है, क्या सपना है आपका? मेरा गोल, बिकम इन अ फ्यूचर आई एम अ प्लेबैक सिंगर।
क्या बात है। मेरे भविष्य का ये बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, तन से धन से जैसे भी रहा, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सपना जरूर पूरा होगा। जी जी। आप जैसे दोस्तों का साथ रहा, आप जैसे लोगों का साथ रहा, बड़े लोगों का, तो जरूर कुछ ना कुछ बनेंगे और मेरा ये सपना है। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम दुआ करेंगे कि आप अपने गोल को, अपने सपना है जो आपने जो सोचा है अपने लिए, वो आप अचीव करें, प्राप्त करें। खुशियाँ आपके कदम चूमें, ऐसी हमारी दुआ है आपके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े और आपने इतनी अच्छी बातें की। तो चलते चलते अब हमारे प्रोग्राम का समय भी समाप्त हो रहा है। तो आपसे आखिर में जानना चाहेंगे, जो श्रोता आपको कहीं से भी, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से सुन रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम उन मुश्किलों से हार कर बैठ जाएं तो वो हमारी कायरता होती है। और हमें मुश्किलों से हारना नहीं है, बल्कि मुश्किलों को मुंह तोड़ जवाब देना है, फिर वो चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। हम अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो अपने आईक्यू लेवल को मजबूत कीजिए, क्योंकि बिना आईक्यू लेवल के आप अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर सकते। अगर आप एक सिंगर हैं तो आप रियाज करें, क्योंकि एक सिंगर का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यही होता है कि आप रियाज करें और अपना एक गोल, जो आज के टाइम में पता है युवा जो पीढ़ी है, जो हमारी आज की यूथ है, वो अपना गोल सेट नहीं कर पाती। कई चीजों पर वो केंद्रित रहती है, उनकी जो बुद्धि रहती है कि हमें ये करना है, वो करना है, और इन्हीं सब चीजों में हम भटक जाते हैं। लेकिन हमें किसी एक चीज पर फोकस रखना चाहिए खुद का, कि अगर हमें सिंगर बनना है तो हम सिंगिंग के ही क्षेत्र में कार्य करें। अगर हमें पढ़ना है तो सिर्फ हम पढ़ने पर ही ध्यान दें, या हम जो भी कर रहे हैं किसी एक क्षेत्र पर ही ध्यान दें। तो मेरा संदेश यही है आज की यूथ को, हमारे जो युवा भाई हैं हमारे जितने भी, उनको यही संदेश है मेरा कि वो एक ही चीज पर कार्य करें। अलग अलग चीजों में भटकेंगे तो माइंड डिस्टर्ब होगा और आपने जो सोचा है आप वो नहीं कर पाएंगे। तो विजय जी, आप हमारे प्रोग्राम में जुड़े, अपने जीवन के अनमोल समय निकाले आपने इस प्रोग्राम के लिए, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। कोई बात नहीं सर, आप जब भी याद करेंगे मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर।